गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने मोड खत्म कर लिया था बच्चों। आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर ये स्टैटिस्टिक्स का। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। तो अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करूँ ना बेटा, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं और बहुत सारे तरीके अपने पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बच्चों क्या है वो मेथड? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है P01, दैट इज कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला है बेटा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब दिक्कत क्या है कि सर ये P1 क्या होता है और ये P0 क्या होता है? अगर बच्चों में बात करूँ ना तो P1 तो होता है बेटा प्राइस ऑफ करंट ईयर और P0 होता है बेटा प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो अगर हम बात करें कि P1 क्या है और P0 क्या है तो देखते हैं बेटा P1 होता है करंट ईयर का प्राइस, P0 होता है बेस ईयर का प्राइस। इसको अपन एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे आपको पार्ट समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन दे रखा है मुझे कमोडिटी गिवन है बच्चों A, B, C, D, E। मुझे प्राइस दे रखी है बच्चों 2004 की, कितनी सर? 50, 40, 10, 5, 2। मुझे बेटा प्राइस दे रखी है 2020 की, कितनी? 80, 60, 20, 10 और 6। ये मुझे पूरा दे रखा है। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सर देखो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो सर सॉल्यूशन में आपने बताया फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। मतलब कैसे निकाला सर अपन ने? फॉर्मूला है हमारा सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो अपन देखो पहले निकालते हैं। सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, A, B, C, D, E, 5 कमोडिटी है। बेटा P1 क्या होगा? करंट ईयर का प्राइस। तो बेटा 2020 क्या है हमारा? करंट ईयर। और उससे जो पहले ईयर है दैट इज 2004, वो क्या है हमारा? बेस ईयर। तो बच्चों में P0 क्या है मेरा? सर P0 है मेरा 50, 40, 10, 5, 2। अब बच्चों P1 क्या है मेरा? 80, 60, 80, 60, 20, 10, 6। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? सिग्मा P1 मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो 80, 60, 140, 160, 170, 176। और सिग्मा P0 मतलब सर ऑल द वैल्यूज, तो 107। अब बेटा वैल्यूज को पुट कर दो। सर सिग्मा P1 कितना है? 176, P0 कितना है? 107 इंटू 100। तो 176 अपॉन 107 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 164.49। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था बेटा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। बड़ी आसानी से अपन ने निकाल लिया और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या था बेटा? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। चलो अपन नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। अभी अपन केवल बेस बना रहे हैं। बेस बनाने के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने। तो देखो बच्चों अपन आगे चलते हैं सेकंड मेथड में। बेटा सेकंड मेथड है अपना सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। सेकंड क्या पढ़ना है अपन को? सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। यह आता है अपना बेटा सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें दे रखा है बेटा मुझे P01। इसका फॉर्मूला देखो क्या है? वही फॉर्मूला है। इस बार ध्यान से देखना सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। सर इस बार फॉर्मूला ऐसा अलग क्यों हुआ? मतलब देख रहे हो आप P1 अपॉन P0 इंटू 100 निकालना पड़ेगा, उसका सिग्मा करना पड़ेगा और n से। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा रुक जाओ, अपन एक न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं।
तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। बच्चों मुझे कमोडिटी गिवन है, देखना, व्हीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं बोर्ड बाहर से नहीं चला गया, फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कमोडिटी गिवन है आपको व्हीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर। आपको प्राइस दे रखा है बेटा 2004 का। कितना प्राइस दे रखा है? ये है बेटा 100 पर क्विंटल। घी दे रखा है बेटा 8 पर केजी। मिल्क दे रखा है बेटा आपको 2 पर लीटर। राइस दे रखा है आपको 200 पर क्विंटल। शुगर दे रखा है बेटा आपको 1 पर केजी। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको 2020 की प्राइस दे रखी है। कितनी सर दे रखी है? 200 पर क्विंटल, 40 पर केजी, 16 पर लीटर और 800 पर क्विंटल और 6 पर केजी। ठीक है सर। अब सर मुझे एक बात बताओ, इसको हम जो आपने पहले पढ़ाया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उससे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? मैंने कहा कर लो, बट यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी, जितनी भी यहाँ वैल्यूज दे रखी है सबकी यूनिट्स अलग अलग है। मैं चाहकर भी वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, इसलिए अपन को यहाँ लगाना पड़ेगा बेटा सिंपल एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड। तो अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में चलूँ तो बेटा चलो लिखते हैं। मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन दोबारा उतारता हूँ। सर कमोडिटी है व्हीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर। P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस है 100, 8, 2, 200 और 1। P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस है बेटा सर 200, 40, 16, 800 और 6। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन सॉल्यूशन में। अब फॉर्मूला क्या बोलता है सर? सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो मुझे सर पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। मुझे यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? P1 कितना है? 200, P0 कितना है? 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100। बच्चों कितना निकल कर आया ये? सर ये आ गया 200। ऐसे ही P1 अपॉन P0 इंटू 100, 40 अपॉन 8 इंटू 100, 8 5 था तो कितना है बच्चों ये? 500। ऐसे ही 16 अपॉन 2 इंटू 100 कितना है बच्चों ये? 800। समझ रहे हो आप? P1 अपॉन P0 इंटू 100, 800 अपॉन 200 इंटू 100 तो कितना आया बच्चों? 400। 6 अपॉन 1 इंटू 100 कितना आया? 600। और इन्होंने बोला इसका सिग्मा लो, तो अब इन सबको ऐड कर दो, 7, 8, 15, 19, 2500। तो ये कितना आ गया बच्चों अपना? 2500। तो बेटा ये कितना है मेरा? 2500। और n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ आइटम्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, वो कितने हैं बेटा? 5। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 500। कितना आंसर आ गया बच्चों मेरा? 500। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। दोनों मेथड अपन ने करे। एक तो बच्चों अपन ने करा कौन सा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एक अपन ने करा सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। तो देखो ये दोनों मेथड अपन ने करे। आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। उससे पहले करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट आता है बेटा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। P01 होता है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। ठीक। अब सर ये क्या होता है? फिर आपने कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे R क्या होता है तो बताता हूँ बेटा। इस फॉर्मूले में R होता है बेटा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो R कैसे निकलता है इसके अंदर? P1 अपॉन P0 इंटू 100। और W क्या होता है बेटा? W होता है वेट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बेटा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। ठीक है सर। R क्या है यहाँ पे? देखो दिखाएगा नहीं आपको, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक बार आपके लिए।
सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन, अब क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको। हाँ, तो बेटा ये था P01 सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100 और आर था P1 अपॉन P0 इंटू 100 और डब्ल्यू था यहाँ पे वेट्स। अब सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे और मैं सिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल अपन यहाँ लेने वाले हैं, प्लीज आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूँ बेटा क्वेश्चन। बच्चों कमोडिटी अपन को गिवन है क्या क्या? वीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर। तो बेटा कमोडिटी की मैं बात करूं, आपको 2004 के अंदर प्राइस गिवन है, आपको 2020 के अंदर 2020 बोल दो प्राइस गिवन है, अभी 2020 चल भी रहा है। यह है बच्चों 100 पर क्विंटल, ये है बेटा 8 पर केजी। सही अपन ने गलत क्वेश्चन ले लिया, सॉरी मैंने गलती से वो वाला पहले वाला क्वेश्चन ही फ्रेम कर दिया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उतारने वाले हैं, वो कौन सा कोई और क्वेश्चन है मैंने, चलो क्वेश्चन था बेटा गुड्स मुझे गिवन है वीट, राइस, शुगर, वीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर, मिल्क, घी, शुगर। आपको वेट्स क्वेश्चन में ही गिवन है इस बार, तो वेट मुझे गिवन है कितना बेटा? 40, 30, 15, 10 एंड 5। आपको बेटा 2004 के प्राइस गिवन है, दैट इज P0 कितनी गिवन है बेटा? सर 100 पर क्विंटल, 200 पर क्विंटल, 2 पर लीटर, 8 पर केजी और 1 पर केजी। और 2020 की प्राइस आपको गिवन है कितनी बेटा? 200 पर क्विंटल, 800 पर क्विंटल, 16 पर लीटर, 40 पर केजी एंड 6 पर केजी। ये आपको बेटा क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों वेटेड एवरेज मेथड से। तो देखो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा? सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100। चलो सॉल्यूशन, तो अपन को क्या करना है बेटा? पहले लिखते हैं गुड्स, कौन कौन से बेटा? मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म वीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर। ठीक है सर, मुझे बेस ईयर की प्राइस गिवन है कितनी? P0 है बेटा 100, 200, 2, 8, 1। ऐसे बेटा मुझे P1 भी गिवन है कितना? सर वो गिवन है 200, 800, 16, 46। मैंने क्वेश्चन उतार दिया। अब चाहिए क्या? सिग्मा आर डब्ल्यू। पहले आर और डब्ल्यू, पहले मैं आर निकाल लेता हूं बेटा। आर क्या होता है सर? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो अपन आर निकालते हैं बेटा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो निकालो बेटा आर कितना आएगा? 200 अपॉन 100, ये कितना आया? 200। ये कितना आया? 400। निकाल लो, जैसे सिंपल निकाला था अभी 800, 500 और 600। अब चाहिए क्या? आर डब्ल्यू। तो मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ। डब्ल्यू मुझे गिवन है वेट्स कितना बेटा? 40, 30, 15, 10, 5। अब आर डब्ल्यू क्या होगा सर? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8 और कितने जीरो आ गए सर? 1 2 3, 4 3 जा 12। मतलब आर और डब्ल्यू इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों में, तो कितना आया? 12,000। 8 15 जा तो कर दो बेटा 15 इंटू 8 कितना आएगा? 12,000। फिर आया बच्चों 5,000 और आया 3,000। और सिग्मा आर डब्ल्यू इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आएगा बेटा अपना 40,000। तो बेटा मेरा सिग्मा आर डब्ल्यू निकल गया। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं, फॉर्मूला क्या है सर? सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आर डब्ल्यू कितना है मेरा? 40,000। सिग्मा डब्ल्यू क्या है? वेट का टोटल। कर दो बेटा 70, 85, 95, 100। कितना है ये सर? 100। सिग्मा डब्ल्यू कितना है सर? 100। तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों? 400। देखो बड़ी ही आसानी से अपन इसको भी सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, मेन पार्ट पे,
इसको कोर भी बोल सकते हो, जिसमें से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो आपको देखनी है और वो आपको सीखनी है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये आता है बेटा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसमें 3 होते हैं बेटा। एक तो होता है अपना लेस्पियर्स मेथड, एक होता है बेटा पास्चेस मेथड, और एक होता है बेटा फिशर्स मेथड। तो लेस्पियर्स, पास्चेस और फिशर्स मेथड, तो ये 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सर ऐसे ही इसका फॉर्मूला बताओ। तो मैंने लिखा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। सर क्या अजीब अजीब सी बातें लिख रहे हो। मैंने कहा हाँ ऐसे अजीब अजीब से फॉर्मूले हैं। और फिर सर इसका बताओ। मैंने कहा ठीक है देखना आप, ये होता है बेटा अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 नहीं आएगा, इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। सर ये क्या अजीब अजीब से फॉर्मूले लिख दिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो रटोगे तो अभी याद कर लोगे, एग्जाम में भूल जाओगे, तो सर याद करो। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं आपको इसको याद कराता हूँ फॉर्मूले को। मैंने कहा तो बहुत आसान है। पहले हम बात करते हैं लेस्पियर्स मेथड की। लेस्पियर्स मेथड है 10/0। क्या फॉर्मूला है बच्चा इसको? 10/0, खत्म फॉर्मूला। तो लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा अपना? सर सिंपल सा फॉर्मूला है 10/0। मैंने कहा यस। सर कैसे? मैंने कहा देखना आप बनाते हैं फॉर्मूला। आगे P पीछे Q, आगे P पीछे Q और सिग्मा इंटू 100 बन गया फॉर्मूला। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। बस। मैंने कहा बिल्कुल। अब 10 के बाद क्या आता है सर? 11। और 0 के बाद क्या आता है सर? 1। तो इसका फॉर्मूला क्या है पास्चे का? 11/1। और वही चीज आगे P पीछे Q, आगे P पीछे Q, तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो ये भी बन गया। तो बेटा कितना आसानी से अपन ने बना लिया। लेस्पियर्स का बना लिया, पास्चेस का बना लिया। लेस्पियर्स का था बेटा 10/0 P1 Q0 P0 Q0। सर पास्चे का था 11/1 P1 Q1 P0 Q1। और सर फिशर्स का मैंने कहा दोनों को एक साथ लिख दो अंडर रूट में। 10/0 इंटू 11/1 मतलब P1 Q0 P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 सिग्मा इंटू 100। ये फिशर्स का बन गया फॉर्मूला। अब बोलो हार्ड है क्या? सर अब तो आसान लग रहा है। मतलब लेस्पियर्स क्या था बच्चों? 10/0। पास्चेस क्या था बेटा? 11/1। और फिशर्स क्या था बेटा? इन दोनों को अपन एक साथ लिख देंगे। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला हो गया हमारे लिए। तो देखो ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे फुल फ्लैश तरीके से। इससे पहले मैं आपको बता दूं P1 आपको पता है क्या होता है सर? प्राइस ऑफ करंट ईयर। P0 आपको पता है सर क्या होता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर। सिमिलरली बेटा Q1 आपको पता है क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और Q0 क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो आपको P1 भी पता है क्या होता है, Q1 भी पता है क्या होता है, P0 भी पता है क्या होता है और Q0 भी पता है आपको क्या होता है। मतलब यहां पर भी सेम चीज है। Q1 मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी, Q0 मतलब करंट ईयर की बेस ईयर की क्वांटिटी। इस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना है। और बात करें बेटा अभी हमारे कोर्स में 2 ही पढ़ेंगे अपन, लेस्पियर और पास्चेस। फिशर्स इस बार अपन सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप बाकी मैंने सिखाया आपको तीनों है फॉर्मूले, आपको तीनों के आगे लेस्पियर्स का क्या होता है, पास्चेस का क्या होता है और फिशर्स का क्या होता है। तो नो डाउट फॉर्मूले अपन को तीनों के आते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ होमवर्क के लिए, जिसको आप करके लेके आना लेस्पियर्स मेथड से, पास्चेस मेथड से और फिशर्स मेथड से। नहीं आता कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ गिव इट अ ट्राई।
एटलीस्ट वंस यू कैन ट्राई कि सर हम इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें फॉर्मूला सिखा दिया है। तो न्यूमेरिकल है बच्चों ए बी सी डी ई। 2004 की मुझे बेटा प्राइस गिवन है, सॉरी बेस ईयर है, ये बेस ईयर है, जिसकी मुझे बेटा प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ए बी सी डी को, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ए बी सी डी ई क्या प्राइस है बेटा? ये है 10, ये है 35, ये है 30, ये है 10, ये है 40। ये है बच्चों 10, 3, 5, 22। सिमिलरली बेटा 2020 दैट इज करंट ईयर, इसकी भी बेटा मुझे प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों? 20, 40, 28, 40, 25, 10, 15, 25। तो ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। देखो ये तो हो गया मेरा P0, ये हो गया Q0, ये P1, ये Q1। इसको आपको लेस्पियर्स मेथड और पास्चेस मेथड से सॉल्व करना है। यू हैव टू ट्राई ओनली। आता ही नहीं आता वो बात की बात है, मैं आपको पूरा नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट। लेस्पियर्स मेथड था बच्चों 10/0 दैट इज P1 Q0 अपॉन P0 Q0, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और पास्चेस मेथड था बेटा 11/1 दैट इज सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और फिशर्स था बेटा रूट के अंदर सिग्मा P10/0 इंटू 11/1 दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 रूट के बाहर था। ये अपन ने आज पढ़ा है बेटा लेस्पियर्स और पास्चेस, और अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज इंडेक्स नंबर। आई होप आप सभी को यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।